आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हालांकि आज एक धमाकेदार मुकाबला देखने को मिला जहां पे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि नेदरलैंड्स क्या कर सकती है अब साउथ अफ्रीका के सामने, क्योंकि साउथ अफ्रीका तो फेवरेट्स था ही। जैसे कि मैंने प्रीव्यू में बताया कि 99% तो फेवरेट्स मान के ही चल रहे इस मैच में साउथ अफ्रीका। लेकिन उस दिन ऑन ए पार्टिकुलर डे, ऑन ए गिवन डे, क्या हो सकता है, क्या मुकाबला उस दिन, कौन सा गेंदबाज, कौन सा बल्लेबाज और कौन सा विकेट खेलता है और कैसा कॉम्बिनेशन बनता है और कौन सा चीज़ आपको धकेल देती है हार की तरफ और आपको पुश कर जाती है जीत की तरफ। तो यही मुकाबला, और ये इससे जो एसोसिएट नेशन से उतने बड़े बड़े मैचेस बड़े बड़े टीमों के खिलाफ खेलने के लिए मौका नहीं मिलता है। हाँ, हाल ही में खेले हैं, क्योंकि आईसीसी वर्ल्ड कप के अगर देखें तो क्रिकेट वर्ल्ड कप में पहुंचने के लिए टॉप 7 टीमों को पहुंचने के लिए ये सुपर लीग में मुशक्कत करना पड़ता है। तो वहाँ पे नेदरलैंड्स के थोड़ा बहुत 3 मैचेस मिले थे एक सीरीज़ में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। उसके अलावा बाकी उतने बड़े बड़े मैचेस तो मिले नहीं, और हाल ही में 3-4 साल में उतना मैचेस नहीं खेलते हैं जितना बाकी के टेस्ट नेशन से खेलते हैं। लेकिन इस मुकाबले में दिखाई दिया कि क्यों एसोसिएट नेशंस को चाहिए कि उनके साथ बड़े टीम्स मुशक्कत करे, और उनको अगर थोड़ा बहुत प्लेटफॉर्म मिल गया तो आगे आने वाले समय में यही टीम्स जाकर ज़बरदस्त अंदाज में परफॉर्मेंस कर सकेंगे और ज़बरदस्त उभर के आएंगे। टीम्स तो थोड़ी बहुत प्रोत्साहन चाहिए और थोड़ी बहुत मदद चाहिए बड़े बड़े टीमों के खिलाफ खेलने के लिए। यहाँ पे थोड़े बहुत आईसीसी को इस चीज़ में देखना पड़ेगा, क्योंकि ओडीआई फॉर्मेट टी20 में हालांकि फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलते तो उतना बड़े बड़े टीमों के साथ अगर नहीं भी खेले तो थोड़ा बहुत उनके लिए एक्सपीरियंस मिल जाता है। लेकिन ओडीआई में, ख़ासतौर पे ओडीआई में उनको थोड़े बहुत बड़े बड़े टीमों के खिलाफ और ट्रायंगुलर सीरीज़ या फिर बायलैटरल सीरीज़ से ही, लेकिन उनको थोड़ा बहुत मौका मिलना चाहिए। फिर ऐसा कुछ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना चाहिए जहाँ पे 3-4 टीमें एसोसिएट नेशंस से एक दूसरे के साथ खेले और बाकी उसमें एक आधा बड़े टीम भी रहे। तो उसके लिए और भी ज़्यादा उसके बाद और भी ज़्यादा तगड़ा हो जाएंगे टीम, और यही आज कारनामा करके दिखाया। टॉस हालांकि साउथ अफ्रीका ने जीता बारिश के कारण। आखिर में 43 ओवर का मैच हो गया। हालांकि बारिश से पहले टॉस हो गया था, टॉस में साउथ अफ्रीका ने जीत कर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, क्योंकि एक ही चीज़ था वहाँ पे, पिच अच्छी खासी थी, डायमेंशन अच्छा था। उन्होंने बाबूमा ने ये मेंशन किया कि डायमेंशन छोटा है, डिफेंड करना मुश्किल रहेगा, और यहाँ पे क्योंकि डीएल मेथड भी आ सकता है। बारिश तो खेल शुरू होने से पहले ही बारिश जहाँ पे शुरू होना था मैच, उसके लिए आखिर में 43 ओवर का मैच कर दिया गया, और 43 ओवर का जब मैच शुरू हुआ उसके बाद बारिश आई नहीं, और वहाँ पे जब छोटा थोड़ा बहुत 7-7 ओवर का मैच छोटा होता गया, और वहाँ पे देखे तो आज शुरुआत में अच्छी खासी गेंदबाजी की एंगेडे, मार्को यानसन, आज तेज़ गेंदबाजों ने पूरी तरीके से तहलका मचाया हुआ था। वहाँ पे शम्सी की जगह पे जेरल क्वेट्जी को, हालांकि 4 तेज़ गेंदबाज थे, महाराज को अगर छोड़ दे तो वहाँ पे लॉगन वेन बिक आए थे इस मुकाबले में, जो अच्छा एक था। अगर आप देखें तो नेदरलैंड्स की तरफ से वहाँ पे रायन क्लेन के जगह पे लॉगन वेन बिक आए। उसके अलावा देखें तो बाकी कोई चेंजेस नहीं थे, बैटिंग डेप्थ वैसे ही था। विक्रमजीत सिंह, माइक डाउट, हालांकि शुरुआत में थोड़ा बहुत ठहराव दिखाया था। 43 ओवर का मैच था, चाहते थे तो थोड़ा बहुत अच्छी खासी पार्टनरशिप बिल्डअप करे और उसके बाद थोड़े बहुत तेज़ी प्रदान करे, वहाँ पर कोशिश कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर विक्रमजीत सिंह को रबाडा ने ज़बरदस्त अंदाज से गेंदबाजी की और वहाँ पर शॉर्ट पिच गेंद की, और वहाँ पे पूरी तरीके से क्रैम्प हो गया। वहाँ पे टॉप एज लगकर कैच, और क्लासन पीछे भागते हुए कैच पकड़ा, बहुत ही ज़बरदस्त कैच था। 2 रन बना। उसके बाद मैक्स डॉर अच्छा आज लय में दिख रहे थे, 4 चौके जड़ गए थे। वहाँ पे मार्को यानसन ने ज़बरदस्त अंदाज से थोड़ी बहुत एंगल से गेंदबाजी की, थोड़ी बहुत बाहर की, जहाँ पे एच लगा और कीपर ने कैच पकड़ा। एकरमैन भी थोड़े बहुत लय में दिख रहे थे, लेकिन शुरुआत सभी को चाहिए था, पार्टनरशिप बिल्डअप करने को देख रहे थे। वहाँ पर अगर देखें तो बाज द लीड का भी विकेट चलता किया, ख़ासतौर पे रबाडा ने एलबीडब्ल्यू विकेट था, और वहाँ पे वो विकेट गिरने के बाद ऐसा लगा कि अब नेदरलैंड्स को वापसी करना बहुत मुश्किल हो सकता है। उसके बाद एकरमैन का विकेट गया, जो एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज थे, और फिर साइब्रन एंगलबर्ट आए थे। तेजनी डेमानुरु को थोड़ा बहुत पीछे भेजा गया, और आज स्कॉट एडवर्ड्स अमूमन देखें तो छठे नंबर पे आ जाते हैं। आज स्कॉट एडवर्ड्स नहीं आए। उसके अलावा उसके पहले एंगलब्रेक्ट हालांकि अच्छा खासा सिंगल्स डबल्स भाग रहे थे। 37 गेंदों में 19 रन की पारी के लिए एक छक्के भी ज़रा, लेकिन वहाँ पे पार्टनरशिप थोड़ी बहुत पनप
हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन वहाँ पे चलते बने। हालांकि 82 पे 5, उसके बाद तेजन इंडमान और कप्तान के बीच थोड़ा बहुत पार्टनरशिप होने को देखा। ऐसा लगा कि यहाँ से कि इतना रन्स करीब पहुँच सकते हैं, लेकिन वहाँ पे तेजा का भी विकेट गिरा और वहाँ पे तेजन इंडमान और का विकेट LBW के तहत गिरा 20 रन पे। और उसके बाद जहाँ पे देखे तो करीबन 112 पे 6, उसके बाद लोगन वेनबिक आए, थोड़ी बहुत साझेदारी में हाथ बटाया। अगर आप देखें तो 27-28 रन की पार्टनरशिप हुई। लोगन वेनबिक ने 10 रन बनाए, थोड़ा बहुत धीमे खेले थे और उस वक्त लग रहा था कि क्या यहाँ से शायद 170-80 के करीब क्या 200 तक खींच कर पहुँच सकते हैं अगर थोड़ा बहुत कम्पीट करना है, क्योंकि 43 ओवर का मैच है। तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था, एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद 150-60 भी नहीं होंगे, 170-75 भी होना मुश्किल था। लेकिन वहाँ पे लोगन वेनबिक का जब विकेट गिरा तब ऐसा लगा कि अब यहाँ से मुकाबला वापसी करना और एक जो फाइटेबल टारगेट देना बहुत ही मुश्किल होगा। और दक्षिण अफ्रीका के सामने जो भी टारगेट हो वो भी पूरी तरीके से आसान होगा। इस पिच पे भी डिपेंड करना थोड़ा बहुत मुश्किल होगा। हालांकि स्पिनर्सों को थोड़ी बहुत ग्रिप मिल रही थी और स्कॉट एडवर्ड्स ने अच्छी खासी पारी खेले। तो पहले सूझबूझ भरी पारी खेलाई और वंडा मार्वे के साथ आखिर में साझेदारी पनपती हुई दिखाई दी। 140 पे 7 विकेट गया। उस विकेट के बाद जब वंडा मार्वे आए वहाँ से पूरी तरीके से मैच का अलग ही रुख दिखाई दिया। करीबन 9 ओवर ही थे, अगर आप देखें तो उस 9 ओवर में ज़बरदस्त अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए। वंडा मार्वे की ज़बरदस्त अंदाज से अप्रोच दिखाया, क्या माइंडसेट था वहाँ पे, जुझारूपन पारी दिखाई दी। और एडवर्ड्स स्पिनर्सों को अच्छी तरीके से महाराज को स्वीप पे खेलते जा रहे थे, अच्छे खासे शॉट्स भी लगा रहे थे तेज गेंदबाजों को। वही रॉयल वंडा मार्वे शॉर्ट रन्स बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से दोनों के बीच सूझबूझ भरी पार्टनरशिप भी रही और उस पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से अलग ही रंग दिखाई दिया और उस पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से एक अलग ही अंदाज में दिखाई दिया, जहाँ पे 80 पे 5, 82 पे 5, उसके बाद 140 पे 7, उसके बाद तो मुमकिन ही नहीं था 200 तक पहुंचना। लेकिन वहाँ पे उस चीज़ को पूरी तरीके से मुमकिन करवा के दिखाया है, जहाँ पे वंडा मार्वे की जानदार ताबड़तोड़ अंदाज में पारी 19 गेंदों में भले ही 29 रन बनाए, 3 चौके 1 छक्के की मदद से, लेकिन उस पारी ने पूरी तरीके से एक अलग ही चिंगारी दे दी थी इस नीदरलैंड के पारी को, जहाँ पे हालांकि एंगिडी ने उनको आउट किया, डिकॉक के हाथों कैच दे बैठे, ग्लोव्स पे लगा, वरना ये भी कीपर के ऊपर से खेलने को देख रहे थे। उसके बाद एडवर्ड्स और आर्यन दत्त आया। आर्यन दत्त को ऐसा था कि सिर्फ साझेदारी में उनका सपोर्ट किया, एडवर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक दे तो अच्छा रहे, लेकिन वहाँ पे पूरी तरीके से जो 200 पार कर गए थे और आखिर में जो 3 ओवर करीब बाकी रहे थे, 18-19 गेंद, वहाँ पे आर्यन दत्त ने 9 गेंदें लिए और 9 गेंदों में 23 रन की शाबाश, बहुत ही बेहतरीन नाबाद पारी के लिए 3 छक्के जरे, एक भी चौके नहीं थे और ज़बरदस्त अंदाज से शॉट, क्या ज़बरदस्त अंदाज से छक्के, ज़बरदस्त अंदाज से कुछ फील्डिंग भी मिस हुए। और वहाँ पे एडवर्ड्स हालांकि 78 रन की पारी खेली, कप्तानी पारी 69 गेंदों में, जहाँ पे 10 चौके 1 छक्के की मदद से। और आखिरी करीबन देखें तो आखिरी के 7 ओवर, 35 ओवर में दूसरा पावर प्ले खत्म होने के बाद आखिर के 7 ओवर में, अगर 8 ओवर में अगर देखें तो 89 रन जोड़े और यहाँ से पूरी तरीके से मैच पलट दिया। और आखिर में जो विकेट उतना गवाए नहीं, लेकिन रन्स बटोरे और उसी तरीके से एक तरह से मोमेंटम को अपनी तरफ ले गए। और कप्तानी पारी, आज कप्तान का बल्ला चलना अहम था और आज कप्तान ने दिखा दिया लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, यहाँ से भी मुकाबला जीता जा सकता है। और वहाँ पे पूरी तरीके से और करीबन 31 रन का वो जो, अगर आप देखें तो एक्स्ट्रास, ये भी देखने लायक बात है कि 245 रन बना गए 8 विकेट के नुकसान में 43 ओवर में, जहाँ पे ऑल आउट होना था वहाँ पे 243 रन बना गए और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वो भी कहाँ दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों के सामने। हालांकि विकेट चटकाए, जहाँ पे 2 विकेट लुंगी एंगिडी, हालांकि महंगे रहे आखिर में। मार्को यंगसन 8 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट 1 मेडन डाला। लुंगी एंगिडी, रबाडा ने भी 1 मेडन डाला, लेकिन आखिर में पूरी तरीके से महंगे रहे। जेराल्ड कर्टजे 8 ओवर में 57 रन दिए, महाराज 9 ओवर में 38 रन दिए, महाराज की अच्छे खासी किफ़ायती स्पेल और मार्को यंगसन का था। बाकी रबाडा, क्वेट्जे, एंगिडी को पूरी तरीके से धो डाला आखिरी के 5-6 ओवर में और पूरी तरीके से दबाव में डाल दिया। 246 रन का टारगेट था, ऐसा लगा कि यह आसान सा टारगेट, उतना मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे शुरुआत में थोड़ी बहुत धीमी से शुरुआत की, वहाँ पे स्पिनर्स आर्यन दत्त से शुरुआत करवाई और दूसरे एंड से अगर आप देखें तो
खास तौर पे लोगन वैन बिक ने भी गेंदबाजी की तो अच्छा खासा शुरुआत रहा लोगन वैन बिक को पहले स्पेल में थोड़े बहुत रन्स पड़े, लेकिन आर्यन दत्त ने वो पूरी तरीके से पकड़ के रखा और उसके बाद जो कॉलिन एकरमैन को लाया वहीं पे ज़बरदस्त अंदाज से कॉलिन एकरमैन ने चलता किया डिकॉक को और आखिर में पर्ची भी लाया था। पर्ची के तहत देख रहे थे किस बल्लेबाजों को किस तरीके से आउट कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी है, किस प्लान कहाँ पे फंसते हैं। तो ऐसे एसोसिएट नेशंस को ऐसे स्टैट की ज़रूरत रहती है क्योंकि वो ज़्यादातर खेले हुए नहीं रहते, तो इसलिए स्टेट्स के ऊपर थोड़ा बहुत निर्भर करना पड़ता है और उस प्लान को पूरी तरीके से एग्जीक्यूट करते हुए दिखाई दिए फील्ड में। और जहां पे पूरी तरीके से कैच भी ज़बरदस्त पकड़ा एडवर्ड्स ने, वहां पे स्वीप खेलने गए थे डिकॉक और वहीं फिर से बाबूमा को अंदर आते हुए गेंद वेंडा मरवी की ज़बरदस्त अंदाज से अगर देखें तो अराउंड द विकेट आए थे और वहाँ पे ज़बरदस्त अंदाज से अंदर गेंद घुस और वहाँ पे बोल्ड हो गए। 16 रन बनाए कप्तान बीसन डिकॉक। वेंडर डल्सन वही रिवर्स स्विप खेलने गए थे, वहाँ पे 4 रन बनाए, कैच दे बैठे और वहाँ पे प्लान के तहत ही फील्डर रखा था, शॉर्ट पॉइंट रखा था, तो ज़बरदस्त अंदाज से कैच दे बैठे उनके ही हाथों में। फिर से वही माकराम को ज़बरदस्त अंदाज से मैकरन ने आउट किया, वो तेज़ी से गेंद आई और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा विकेट अगर देखें तो जितने भी विकेट चटकाए 10 में से अगर देखें तो 6 विकेट करीबन 6-7 विकेट शॉर्ट ऑफ लेंथ यानी कि बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी थी और वहाँ पे हार्ड हिटिंग कर रहे थे लेंथ को और वहाँ पे विकेट चटकाए। क्या ज़बरदस्त अंदाज से माकराम को बोल्ड के 1 रन वहाँ पे 44 रन पे जब 4 विकेट गया तब मुश्किलात में पड़ती हुई दिखाई दी। फिर से एक पार्टनरशिप हुआ क्लासन और मिलर के बीच, ऐसा लगा कि यहाँ से ये पार्टनरशिप पूरी तरीके से अलग ही मोड़ अपनाएगा क्या, लेकिन वहाँ पे क्लासन को वैन बेकने आते ही वहाँ पे ज़बरदस्त अंदाज से उससे पहले छक्का लगाया था। उसके बाद तो विक्रमजीत के हाथों दे बैठे कैच अगर देखें तो फाइन लेग नहीं कह सकते, अगर देखिए तो डिप और स्क्वायर लेग के हाथों में थोड़ा बहुत दे बैठे और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थोड़ा बहुत कटर डाला था, स्लोअर गेंदबाजी की थी और वहाँ पे आउटसाइड लेग स्टंप और वहाँ पे कैच दे बैठे छक्का मारने को देख रहे थे। क्लासन ने 28 गेंदों में 28 रन की पारी खेली, छक्का हालांकि मारे नहीं, चौके ही जरे। बाकी मिलर अच्छी खासे लय में दिख रहे थे, 52 गेंद में 43 रन की पारी के लिए आखिर तक मैच को लेकर जाने को देखा। रॉयल वेंडर मरवे के ओवर में वो एक कैच जो छक्का मारने को देखा था, वहाँ पे स्लोअर गेंदबाजी की थी, वहाँ पे छक्का मारने गए थे, वहाँ पे फंस गए थे और वहाँ पे वेंडर बास द लीड ने कैच छोड़ा और वहाँ पे ऐसा लगा कि क्या ये मैच छोड़ा, क्योंकि वहाँ से भी पार्टनरशिप करके आगे बढ़ सकती है। मिलर को हमें पता है कैसे खेलती है, पार्टनरशिप करने के बाद अगर वो थोड़ा बहुत सेट हो गया और आखिर में आकर मार्को यानसन आया, मार्को यानसन को भी चलता किया। तो कुल मिलाकर देखें तो डेविड मिलर का जो विकेट लिया वैन बिक ने, हालांकि वैन बिक ने अंदर आए, अराउंड द विकेट आए और वहाँ पे ज़बरदस्त अंदाज से फिर से शॉर्ट ऑफ लेंथ समझा और वहाँ पे छक्का मारने को गए मिड विकेट के ऊपर से और वहाँ पे फंस गए और आखिर में टॉप ऑफ स्टंप पे जाकर बेल्स को सिर्फ क्लिक कर दिया और वहाँ पे आउट हो गए। और इस विकेट के बाद ऐसा बिल्कुल ही नहीं लगा था, वहाँ पे सिर्फ औपचारिकता ही का था कि कितने रन से ये मुकाबले हारते और वहाँ पे आखिर में थोड़े बहुत जेराल्ड क्वार्ट्ज़ी भी छक्के चौके लगाए, लेकिन जेराल्ड क्वार्ट्ज़ी को भी चलता किया और फिर से एक और बार जेराल्ड क्वार्ट्ज़ी को बस द लीड ने चलता कि आखिर में बस द लीड ने भी थोड़ा बहुत विकेट चटकाया, रबाडा को भी चलता कि और आखिर में महाराज और लुंगी अंगीडी थोड़े बहुत जूझते हुए दिखाई दिए जब 166 पे 9 आखिर में जाकर आखिरी विकेट की पार्टनरशिप करीबन 41 रन का पार्टनरशिप, जहाँ पे महाराज 40 रन की पारी खेली 37 गेंदों में 5 चौके 1 छक्के की मदद से और वहाँ पे भी कैच दे बैठे। आखिरी ओवर के एक गेंद रहते हुए उससे पहले मैच खत्म कर दिया नीदरलैंड के गेंदबाजों ने, पूरी तरीके से एग्जीक्यूट करते हुए दिखाई दिया फील्डिंग में, गेंदबाजी में, और फील्डिंग ज़बरदस्त है इस मैच में दिखाई दिया वो जुझारूपन। हालांकि वहाँ पे 207 रन पे ऑल आउट हो गए 42.5 गेंद में, वहाँ पे 3 विकेट लोगन वैन बिक का था, हालांकि महंगे रहे लेकिन फिर भी विकेट चट कर ज़बरदस्त अंदाज से आर्यन दत्त ने 5 ही ओवर के 19 रन दिए, 1 ओवर मेडन डाला, विकेट लेस रहे लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त किफ़ायती गेंदबाजी रहा पावर प्ले में। उसके बाद कॉलिन एकरमैन को 3 ओवर किए 16 रन दिए, 1 विकेट, ज़बरदस्त अंदाज से डिकॉक का विकेट लिया। मिकरन को बीच मिला, मिकरन अलग ही अंदाज में दिख रहे थे और वहाँ पर 40 रन देकर 2 विकेट। वनडा मारवी तो पूरी तरीके से किफ़ायती रहते जब भी गेंदबाजी करते हैं, वो भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के टीम से खेल चुके हैं और आज वैसे भी दक्षिण अफ्रीका को 38 रन से हराया इस मुकाबले में। बस द लीड ने भी आखिर में 2 विकेट चटकाए, मरवी का 2 विकेट। तो कुल मिलाकर सभी गेंदबाजी और बल्लेबाजी में अच्छे तरीके से, खासतौर पे कप्तान और वेंडर मरवी का जो पार्टनरशिप था उस पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से मोमेंटम को ही शिफ्ट करके दिया नेदरलैंड्स की तरफ और इस मुकाबले को जीता। एक बहुत ही बड़ा अपसेट कह रहे हैं लेकिन मैं ये अपसेट इस मुकाबले को भी नहीं मानता, हालांकि 2022 में भी ऐसा ही कुछ था। हालांकि वबूमा
तब भी कप्तान थे, अब भी कप्तान है। वहाँ पे भी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था, यहाँ पे भी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, और वहाँ पे भी फंसे और यहाँ पे भी फंसे। और इस वर्ल्ड कप में भी पहली बार नेदरलैंड्स ने हराया और दक्षिण अफ्रीका को एक बहुत ही बड़ी बूस्टअप मिला होगा। नेदरलैंड्स यहाँ से कैसे चुनौती पेश करते हैं बाकी टीम्सों के लिए, ये भी देखने लायक होता है। यहाँ से साउथ अफ्रीका के लिए क्या ये मुकाबला हारने से क्या, अभी तो बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन क्या यही मैच आखिर में जाके खटकेगा क्वालिफिकेशन में, ये भी एक देखने लायक बात होगा। और ये मैच भी ज़बरदस्त रहा और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कप्तान की उस पारी 78 रन की पारी ने उस वक्त आकर, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पारी और शानदार गेंदबाजी, शानदार बल्लेबाजी, और ये इतिहास रच दिया। नेदरलैंड्स ने अपने वर्ल्ड कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप में जो ये मैच जीता, तो ज़बरदस्त ये एक। और इस साल जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये नेदरलैंड टीम वैसे नहीं है, हल्के में नहीं ले, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े टीमों को भी हराने का यह टीम मादर रखती है। तो आने वाले मैचेस में क्या करती है देखने लायक बात होगा। अभी फ़िलहाल 38 रन की जीत है, बहुत ही ज़बरदस्त जीत है, तो कंग्रेचुलेशन है नेदरलैंड को। और यही आगे आने वाले जो बाकी मैचेस है और भी ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेगा, और क्योंकि आसानी से कोई भी जाने वाला नहीं है प्लेइंग क्वालिफाई करने के लिए सेमीफाइनल के लिए, क्योंकि अभी वो बहुत मैचेस बाकी है। आपको सभी रिजल्ट ऐसे अनोखे अंदाज में ऐसे तगड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे आगे आने वाले मैचेस में भी। और अभी के लिए इतने हैं। और वहीं पे साउथ अफ्रीका फिर से एक और बार बारिश आई और साउथ अफ्रीका ने इस बारिश ने साउथ अफ्रीका को फिर से एक और बार मुकाबले से बाहर ही कर दिया। तो अभी के लिए इतने हैं। अगर तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।